बोलते क्या बोलते हैं? हाँ, ये 54 इंच में मिल जाएगा और 58 इंच में, 2 पीस। ये आपका भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा लघु उद्योगों को मजबूत किया जा रहा है और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी को लेकर एमएसएमई द्वारा 2 दिवसीय वेंडर विकास कार्यक्रम एवं औद्योगिक प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ आगरा कैंट स्थित रेलवे इंस्टीट्यूट में हुआ। प्रदर्शनी में तमाम कंपनियों द्वारा अपने अपने प्रोडक्ट के स्टॉल लगाए गए और अधिकारियों के सामने अपने उपकरणों प्रदर्शन कर महत्व बताया। इस अवसर पर रेल प्रबंधक टीपी अग्रवाल ने एमएसएमई विकास कार्यालय के प्रयास को सराहा। संयुक्त निदेशक डॉक्टर आर के भारती ने कार्यक्रम की उपयोगिता एवं उद्देश्य बताए। प्रदर्शनी में प्रधान निदेशक पीपीडीसी सचिव राज्यपाल उप निरीक्षक बीके यादव, विंग कमांडर जावेद खान, एडीआरएम वीरेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। सुनील अरोड़ा की रिपोर्ट। कितना प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है? सरकार के द्वारा जो भी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रोत्साहन के लिए ही इस टाइप की एक प्रोग्राम रखे जाते हैं, जिसमें वो अपने सामान का प्रदर्शन करके और साथ में हम अपने CPSUs को लेके आते हैं। जो CPSUs जो कि हमारे इस सामान को प्रिक्योर करते हैं, एज़ पर दी पॉलिसी PP पॉलिसी 12 जो कि अमेंड हो गए 20 में, उसमें 25% तक रिजर्व किया गया है MSME से आपको प्रिक्योर करने के लिए, MSC से, MSME नहीं, MSC से। तो उसमें 358 आइटम बिल्कुल रिजर्व हैं, वो तो आपको करने ही करने हैं, उससे तो कोई मतलब ही नहीं। इसके अलावा 25% तक आप जितना भी आपका टोटल प्रिक्योरमेंट ऑफ द ईयर है उसका 25% आपको MSC से करना होगा। और इसमें 4% SC/ST के लिए रिज़र्व है और उसमें से 3% जो है ना वुमेंस के लिए भी रिज़र्व है। पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से करीब 36% के करीब हमारे भारत सरकार के उपक्रमों ने और भारत सरकार ने प्रिक्योरमेंट किया। और इस साल के जो अब तक के जो आंकड़े हैं, करीब 150 लाख करोड़ का प्रिक्योरमेंट हो चुका है, जिसमें से कम 50 लाख करोड़ के 50,000 करोड़ के करीब 49 के समथिंग उसका आंकड़ा है। और जो हमें उम्मीद है कि ये जैसे ही मार्च एंड होगा तो ये 60-70 तक पहुंच जाएगा और हम 25 की जगह टारगेट हम 36, 38, 40 तक भी पहुंच सकते हैं। सब लोगों को अवेयर करना कि भी इस टाइप की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हैं, आप आइए। और जब हमारे जैसे आज हमारे रेलवे के मुख्य अतिथि आए अग्रवाल साहब, उन्होंने भी अपनी कई चीज़ें बताई, इस पूरे स्टॉल्स को जाके देखा, तो देखने से उनको ये पता लगा कि हमारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ की आगरा क्षेत्र में, वो क्या क्या बना रही हैं और उनको क्या परेशानी आई, इसके बारे में भी साहब ने उनके साथ चर्चा की। तो इस टाइप के प्रोग्राम से दोनों को ही, हमारी MSCs को भी और हमारी जो प्रिक्योरमेंट करने वाली हमारी जो उपक्रम है उनको भी फ़ायदा होता है। जी सर। हाँ, नमस्कार। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जो है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। हम लोग ISO सर्टिफाइड कंपनी भी हैं, मिनी रत्न हमारा स्टेटस है। हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 1955 से काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं, मार्केटिंग सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है। इसमें यह है कि मान लीजिए जैसे हम आज के प्रोग्राम की बात करें, जहाँ पे गवर्नमेंट बाय करेगी माइक्रो स्मॉल कैटेगरी की यूनिट्स से, इन यूनिट्स की कैपेसिटी को जो है दिखाने के लिए हमारे यहाँ एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। इसमें यूनिट को हम रजिस्टर करते हैं, उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी जज करते हुए एक सर्टिफिकेट अवार्ड करते हैं, जिसके बेसिस पे जो बाइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको लगता है, मालूम पड़ जाता है कि ये यूनिट क्या बना रही है, कितना बना रही है। और भी तो फाइनेंस वगैरह करना है, ये करना है, सभी का काम हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। फाइनेंस के लिए हमारा
कई सिस्टम हैं। जैसे हम लोगों ने बैंकों के साथ भी कोलैबोरेशन कर रखा है, जो लीडिंग बैंक्स हैं। अगर कोई यूनिट है, नई यूनिट है, वो बैंक के साथ में बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकती, तो हम उनके प्रपोजल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, अपनी तरफ से हमारी तरफ कोई चार्जेस नहीं है, हम वो बैंक में सबमिट करते हैं और उन प्रपोजल्स को हम लोग जो है सेंक्शन कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल होता है, हम रॉ मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कई तरीके के रॉ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारे पास सिस्टम है और डिस्काउंटेड रेट पे हम लोग ये सप्लाई होता है। और साथ में अगर उनको किसी प्रकार की फाइनेंस की ज़रूरत भी होती है इस रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, तो हम फाइनेंस की व्यवस्था भी कराते हैं। मेरा नाम दिनेश गुप्ता और मैं लघु उद्योग भारती से उपाध्यक्ष हूँ। ये कितना बढ़ावा सरकार लघु उद्योग को दे रही है? लघु उद्योग एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ का फोकस ही सरकार का एमएसएमई पर है, क्योंकि इसके 3-4 मेन रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि 1/3 इकोनॉमी में एमएसएमई का योगदान है। दूसरा, अगर हम रोज़गार को देखें तो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार देने में एमएसएमई उद्यमियों का ही योगदान है। रेलवे भी सहयोग ले रहा है। एक्चुअली रेलवे और डिफेंस 2 ऐसे संस्थान हैं कि जहां 90% परचेजिंग वो एमएसएमई के द्वारा ही हो रही है, क्योंकि एमएसएमई का दायरा बढ़ भी गया है और इसमें मीडियम स्केल तक की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका टर्नओवर 250 करोड़ तक का है और जो माइक्रो की इंडस्ट्रीज है वो 5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर की हैं। तो जितना तेज़ी से बदलाव हो रहा है, पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे उनसे हट के सरकार जितनी तेज़ी से बदलाव कर रही है, उतनी तेज़ी के साथ ही एमएसएमई का स्कोप बढ़ता जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों के साथ एमएसएमई का इसलिए स्कोप ज़्यादा है। और जितनी योजनाएं हैं, जिसमें वित्तीय योजना सबसे मेन है, वित्तीय योजना में और जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं उसमें सभी में बड़ी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है, जिससे एमएसएमई को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित किया जा सके। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।